I'm Dr. Neelam Nath, practicing in Delhi for past 45 years, just after AIMS and my return from UK. There are certain things which are ingrained in our mind through our college days. इट्स लाइक गांठ बांध के भेज देते हैं बॉसेस कि स्टेरॉयड हमने नहीं देने। रूटीन इन्फेक्शंस में स्टेरॉयड्स आपकी पहली चॉइस नहीं है। मैं भी स्टेरॉयड लेती हूँ जब मुझे अस्थमा का अटैक होता है। अब स्टेरॉयड अगर जल्दी दे दिए जाएं तो क्या होगा? वो फूड बन जाएगा। फूड किसका बनेगा? अगर वो स्टेरॉयड हमें बचा रहे हैं तो वो जर्म्स को भी बचा रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में मदद कर रहे हैं। जर्म्स 4 तरह के होते हैं। वायरसेस, एग्जाम्पल इज़ कोरोना, एग्जाम्पल इज़ डेंगू। देन कम्स बैक्टीरिया, एग्जाम्पल इज़ टाइफाइड। Then comes parasites, malarial parasites we are familiar with, plus there are lots of parasites which are present in our food pipe as unwanted, uninvited guests because of water pollution. And the last category is fungi. Not much research is done about fungi. Let me orient you. When you keep your atta in the kitchen, you can see molds, छोटे छोटे मशरूम जैसे उसमें आने लगते हैं। ब्रेड का कलर ग्रीन हो जाता है। वो ग्रीन कलर एक इंडिकेशन है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन आ गई है और हमको फेंक देना है, इसको खाना नहीं है। अनफॉर्चुनेटली फंगल इन्फेक्शंस के लिए हमारे पास दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन स्टेरॉयड उनका ऐसा फूड है कि बहुत ज़्यादा रैपिड उसको मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है। वही वो कर रहा है कोरोना में भी। अब जब कोरोना आया, या तो वो पेट में जाएगा जहाँ एसिड उसको मार देंगे। आपको भी पता है हमारे पेट में एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करते हैं। या वो लंग्स में जाएगा, ये हमें भी पता है लंग्स में म्यूकस होती है। म्यूकस जो है वो फूड है। एनी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगाई हो, पैरासाइट हो, यही 4 माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं। इसलिए इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स मीन्स विजिबल ओनली अंडर ए माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट इज़ म्यूकोमाइकोसिस? It is a kind of fungal infection which can be after effect of giving a lot too many steroids. Every doctor is giving steroids during early stages. I've watched Total Health on DD this last Sunday, 2-3 days ago. You must watch it on YouTube. Renowned doctors are warning, do not give steroids to a person who is COVID positive for first 10 days. Just observe the symptoms. But why corporate doctors are giving steroids at the rate of 10 tablets a day? Steroids are divided into 2 categories. One is prednisolone, that is a long acting. Supposing मुझे जोड़ की बीमारी है तो मैं रोज़ दवाई नहीं खाना चाहती, मैं 21 दिन में एक गोली खा लूँगी, तो वो लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉयड मेरे पे काम करेगा। सपोजिंग मेरे को अस्थमा का अटैक हुआ एकदम से, तो मुझे शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉयड चाहिए जिसमें आ जाता है डेक्सामीथाजोन, जिसका आम नाम है डेक्सोना। 5 रुपए की एक स्ट्रिप आती है 10 गोलियों की, उसमें से भी हम आधी गोली देते हैं और वो लाइफ सेविंग है। उसका पफ भी आता है, वो डायरेक्ट जाता है लंग्स में।
These are easier ways to save the patient. Yes, corona or no corona. But please do not take a risk of getting a fungal infection about which we have got limited medicines, amphotericin shortage. Fluconazole, it is hepatotoxic, लिवर को डैमेज कर देती है. जब ये लॉन्च हुई थी मेडिसिन तो स्पेशली 20 साल पहले लॉन्च हुई है, तो हमें बताया गया था कि 12 साल से छोटे बच्चे को देनी ही नहीं है, और डोज अवेलेबल वॉज 50 mg सिस्कैन टोरेंट फार्मा. पैक ऑफ 4 मिलता था 50 mg पर डे फॉर 4 days. आज की डेट में जाओगे ना केमिस्ट की दुकान पे, आपको 50 mg नहीं मिलेगा, स्ट्रेट अवे 200 mg. और एक बच्चा तो मैं जानती हूँ जिसके पीडियाट्रिशियन ने उसको 100 mg की डिस्पर्सिबल टैबलेट फ्लूकोनाजोल दे दी. कितने दिन के लिए? 10 दिन के लिए. उसकी अगले दिन भूख मार गई, पानी पीना छोड़ दिया. कह के उसकी मैंने दवाई बंद कराई. मैंने बोला इसको लिवर इसकी ठीक करो, इसको हाइड्रेट करो, नारियल पानी दो. खाना नहीं खाता, फिर भी इसकी माँ जो है इसको नर्स का काम करे. एंड स्टॉप दिस मेडिसिन. Do you think mucormycosis में fluconazole is safe when already liver is affected because of corona? So where are we? We are going round in circles. So we can easily avoid it. How? Build up your immunity. नहीं तो सारे डॉक्टर बीमार पड़े हों इस वक्त. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की डेथ हो रही है, ड्यूरिंग कोरोना टाइम्स हो रही है, अदरवाइज़ भी हो रही है. लेकिन पूरा ब्लेम हम कोरोना को नहीं डालेंगे, उसमें लाइफस्टाइल का भी बहुत ज़्यादा रोल है. ओके, स्पेशली ओवरवर्क. देयर इज़ नो डाउट दैट डॉक्टर्स आर ओवरवर्क्ड. एक्सेप्ट इट. वी हैव बीन डूइंग ड्यूटीज़ फॉर 48 hours एट ए स्ट्रेच and surviving. It's not a favor, I'm just telling you the truth. कि we can't take heavy meal and go to running about in the wards. So it's better to take a Pepsi or some ORS kind of a solution. नारियल पानी लिया और भागते भागते या एप्पल मंच किया और खाना खा के चल पड़े. लिवर भी हेल्दी रही और बीमारी भी पास नहीं आई. तो अभी लिवर को हेल्दी रखना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो आपको पता है विटामिन सी है, जिंक है, मैग्नीज है. इन चीज़ों को आजकल एक जनरल अवेयरनेस आ गई है. लेकिन हम इंडिया में बहुत लकी हैं कि हमें फल फ्रूट सब्जी मौसम के अनुसार मिल रही है. सिंपल थिंग्स, हैवी फाइबर मत खाओ. अगर नहीं पचता अपने सिस्टम को पहचानो. अपने सिस्टम को कैसे पहचानोगे? सिंपल है. चुकंदर बहुत बढ़िया फल है लेकिन उसका फाइबर बहुत हैवी है. मैं किसी भी सीनियर सिटीज़न को नहीं कह सकती क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन तंग करेगी. मैं उसको कहूँगी आप इसका जूस ले लीजिए. सॉफ्ट फाइबर्स के फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट सारे सॉफ्ट फाइबर्स हैं. इवन एप्पल इज़ इन बिटवीन कैटेगरी. तो इनटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड जूसेस, उसमें सैलड्स में कुकम्बर इज़ वेरी सॉफ्ट टू डाइजेस्ट. ओके, अपनी गेहूँ का जो फूड के 5 हैं हिस्से. कार्बोहाइड्रेट सिंपल कार्ब्स में गेहूँ आ गई, चावल आ गया, चीनी आ गई, आलू आ गए, हनी आ गई. कॉम्प्लिकेटेड कार्ब्स हैं मैदा. नॉन वेज में मिल्क एंड कर्ड्स आ गए. सिंपल प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स. आपके भी बाल गिर रहे हैं, नेल गिर रहे हैं, लेकिन वो ग्रो भी कर रहे हैं. तो हम उनको क्या कहेंगे कि बॉडी इज़ sort of we are living and regeneration is going on along with degeneration. Got it? एक तरफ रिपेयर प्रोसेस हो रही है, एक तरफ टूटना हो रहा है. तो ये दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ अबाउट. सो प्रोटीन्स आर आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स. वो टूटी फूटी चीज़ों को जोड़ता रहता है 24 घंटे. थर्ड कैटेगरी आई फैट्स. अच्छा फैट क्या है? 1 चम्मच देसी घी, ओब्लिक बटर,
ट्रांस फैट अवॉइड करो जहाँ तक हो सकता है, लेकिन थोड़े नट्स अगर बादाम भिगो के खाए हैं, मूंगफली के दाने भिगो के खाए हैं, तो आप लोग एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फैट्स भी मिल रहे हैं अच्छे, प्रोटीन भी अच्छी मिल रही है। और चौथी कैटेगरी आ गई फूड्स में, हमने कवर किया फैट्स, प्रोटीन्स विच आर आवर बिल्डिंग ब्लॉक्स। फैट्स हमें क्यों चाहिए? ये हमारी रिज़र्व एनर्जी है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के फैट सेल्स ही कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और हमें चलने में हिम्मत देते हैं, हमको चला देते हैं, ठीक है। और प्लस हमारे जोड़ों को भी मूव करते हैं। जैसे एक गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा तभी आप गियर बदल सकोगे, इसीलिए हम ऑयल भी चेंज करवाते हैं जब कार को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, और हम फ़िल्टर भी चेंज कराते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का जो फ़िल्टर है दो हैं, लिवर एंड किडनीज। इन दोनों ऑर्गन्स को हेल्दी रखना आपका काम है। अगर ये दोनों फ़िल्टर ख़राब हो गए तो जो गंदगी है शरीर की, वो शरीर से बाहर नहीं जाएगी, ब्लड में ही सर्कुलेट करेगी। और जहाँ इस तरह का कचड़ा, इज़ द शब्द आई हैव टू यूज़, कितना भी हार्श लगे, बट इट हाई टाइम वी रिकग्नाइज कि दिस इज़ द रियल कचड़ा, मोर डेंजरस देन योर घर का कचड़ा, बिकॉज इट इज़ इन्वाइटिंग ऑल काइंड ऑफ germs, 4 microbes. I am reminding again, microbes seen under microscope, not with naked eye. Viruses, the tiniest ones. Next comes bacteria, then is parasites, and then are our fungi. Fungi are more dangerous because not much research has been done to get any medicine, specific medicine to cure. Few medicines which are available as of today, they are highly toxic to the liver, and a COVID person or a typhoid person has to have a liver healthy to get a good recovery. How to keep liver healthy? I'll speak about it later, but in short I'll tell you, avoid heavy foods, avoid heavy medicines, and drink lots of water and take simple proteins. Heavy foods, what I meant was those foods which are heavy in proteins. Simple proteins, I told that milk and curds are simple proteins which cow's milk a kid can take. But heavy protein is meat and chicken. One can give soups or काले चने का सूप. Good fats I have told. हर वेजिटेबल और फ्रूट अच्छा है. मैंगोज़ आर गुड इवन फॉर डायबिटिक्स. आराम से दो, उनकी कैलोरीज को कहीं और कट कर लो, क्योंकि फ्रूट्स की जो शुगर है, हमारी बॉडी नॉन डायबिटिक्स को भी तो इंसुलिन होती है ना, सब में होती है इंसुलिन, लेकिन वो कितनी यूज़ अप, अगर मैदा खाओगे तो ज़्यादा इंसुलिन यूज़ अप करोगे, अगर फ्रूट एक मैंगो खा लोगे तो आपकी बॉडी की बहुत कम इंसुलिन यूज़ होगी. तो जो मौसम का मिल रहा है सब कुछ खाओ, अपनी इम्यूनिटी लेवल्स हाई रखो. तो फिर हमें ना तो स्टेरॉइड्स हमने अर्ली स्टेजेस में नहीं लेने. अगर आपको और रीएश्योरेंस चाहिए इस बारे में, वॉच DD टोटल हेल्थ which was broadcasted this Sunday 2 days ago, 18th, 17th, I think it was 16th of May. You can check it on YouTube channel, and you must watch renowned doctors talking about it. I am always here to help you. I am always here to interpret what the top doctors are speaking in public health, in favor of public health. What is happening as of today is lots of herd mentality in corporate hospitals. If one doctor gives steroids and other one doesn't give, there is lot of pressure on this doctor who is not giving steroids. What kind of a pressure? Even patients want, अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपने तो स्टेरॉइड नहीं लिखे, दूसरा डॉक्टर आपसे अच्छा है,
वो मुंह पे ताना दे के जाते हैं। फिर पेशेंट घर आता है, अपनी किटी पार्टी में डिस्कस करता है, जैसे बीमारी ना हो गई, कोई पार्टी हो गई। तेरे डॉक्टर को क्या आता है, वो तो तुझे स्टेरॉइड तक नहीं दिया। पेशेंट कंफ्यूज है। इस तरीके से हम पेशेंट केयर करते हैं, इस तरह से हौसला बढ़ाते हैं पेशेंट्स का। ऐसे तो कहीं नहीं होता कि उसको और कंफ्यूज करो। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में स्टेरॉइड्स का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है कंपेयर्ड विद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एक्सेप्टेड। और मैं और तो कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन प्रेस्टीज भी वहाँ है। मैं तो चैरिटेबल क्लिनिक है मेरा अपना, और मैंने मनी भी कमाई और रिस्पेक्ट भी कमाई है। लेकिन किसी भी उसमें मैं एंटर करती हूँ, मैं टेलीमेडिसिन भी करती हूँ। लेकिन द मोमेंट समबडी कम्स एंड से ओह आई एम वर्किंग फॉर दिस, दे यूज्ड टू बी ए टाइम कि इट इज़ अ मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज की डेट में स्पेशलिस्ट इन मेडिसिन आर डिवाइडेड। आई एम ए डायबिटोलॉजिस्ट, आई एम ए थायराइड स्पेशलिस्ट। अजीब है, एमडी मेडिसिन कर ली और थायराइड को नहीं पढ़ाया किसी ने। थायराइड पढ़ने के लिए डीएनबी अलग करनी पड़ रही है क्या? अगर हमारे बॉसेस जब हमें डिग्री दी थी ये बात सुन लेना, तो हमारे 50 का बैच जो था एम्स में, कोई भी ना पास होता और हम यहाँ बैठे कुछ और काम कर रहे होते हैं। अगर पैसा ही कमाना है तो मैं नाथू स्वीट्स क्यों ना खोल लूँ, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। डॉक्टर मत बनो, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मत स्प्रेड करो। हर्ड मेंटालिटी में किसी डॉक्टर को रहने का कोई राइट नहीं है। और अगर पेशेंट्स खुद डॉक्टर बनते हैं, गूगल डॉक्टर बनते हैं, तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम have got total faith on the doctor who is giving them right information. Wishing you all best of health and best of trust. Well, trust is very important ingredient of treatment. Stay away from heavy medications. Bye. See you soon with some other information.